सिर्फ 5 मिनट के अंदर अगर आपको सी लैंग्वेज का एक कंसेप्ट समझ आ गया तो मान लेना कोडिंग मुश्किल नहीं है। ये है BCArg और यहाँ कोडिंग को बनाया गया सुपर इजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स इन सी लैंग्वेज। ये शुरुआत हुई ऐसे। कॉन्स्टेंट एक ऐसी वैल्यू या आइडेंटिफायर होती है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, const डबल पाई इज इक्वल टू 3.14। यहाँ पाई एक कांस्टेंट है, मतलब पाई और 3.14 दोनों एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोग्राम चलने के दौरान हम इसे चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स पर। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बिना फ्रैक्शनल या एक्सपोनेंशियल पार्ट के। सी लैंग्वेज में इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, डेसिमल कॉन्स्टेंट्स जिनका बेस 10 होता है। ये नॉर्मल नंबर्स होते हैं जैसे 5, 100, 245। सेकेंड, ऑक्टल कॉन्स्टेंट्स जिनका बेस 8 है। ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं जैसे 0, 1, 2, 0, 4, 5। थर्ड, हेक्साडेसिमल कॉन्स्टेंट्स, इनका बेस 16 होता है। ये 0x या 0x से स्टार्ट होते हैं जैसे 0x1a एंड 0xff। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यू है जो एक बार डिफाइन होने के बाद चेंज नहीं होती, और इंटीजर कॉन्स्टेंट्स अलग अलग नंबर सिस्टम में लिखे जा सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है वेरिएबल्स, फंक्शंस या एरेज का नाम। ये होते हैं यूजर डिफाइंड नेम्स, मतलब प्रोग्रामर खुद डिसाइड करता है इनके नाम। आइडेंटिफायर्स बनाते समय कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट, पहला कैरेक्टर हमेशा एक अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। सेकेंड, बाकी कैरेक्टर्स में लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स अलाउड होते हैं। थर्ड, कीवर्ड्स का यूज आइडेंटिफायर्स के नाम के लिए नहीं कर सकते जैसे इंट, फ्लोट, एक्सेट्रा। फोर्थ, आइडेंटिफायर्स में वाइट स्पेस यानी ब्लैंक स्पेस यूज नहीं किया जा सकता। फिफ्थ, सिर्फ लेटर्स A to Z, डिजिट्स 0 to 9 और अंडरस्कोर का ही यूज किया जा सकता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब होता है वेरिएबल्स किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, जैसे नंबर्स, कैरेक्टर्स या डेसिमल वैल्यू। सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट, प्राइमरी डेटा टाइप्स जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ये सबसे बेसिक होते हैं जो डायरेक्टली वैल्यूज को स्टोर करते हैं। सेकेंड, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, ये प्राइमरी डेटा टाइप से बनते हैं। एग्जाम्पल, एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस। थर्ड, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिसे प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइप डेफ, enum, स्ट्रक्चर, यूनियन। एंड फोर्थ, वॉइड डेटा टाइप, ये स्पेशल डेटा टाइप है जो बताता है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, जैसे फंक्शंस में वॉइड मेन या वॉइड फंक्शन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द सी। सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h से हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर इंक्लूड करते हैं जिसमें printf की डिक्लेरेशन होती है। फिर इंट मेन वॉइड प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है जिसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखा जाता है। printf hello c \n स्क्रीन पर टेक्स्ट प्रिंट करता है और सेमीकोलन हर स्टेटमेंट को एंड करता है। फाइनली रिटर्न 0 सेमीकोलन बताता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या लॉजिकल ऑपरेशन। सी में ऑपरेटर्स के मेन कैटेगरीज हैं। द वेरी फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये ऑपरेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट, एडिशन, 2 वैल्यू को ऐड करने के लिए। सब्ट्रैक्शन, एक वैल्यू को दूसरी से सब्ट्रैक्ट करने के लिए। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए। फोर्थ, डिवीजन, एक वैल्यू को दूसरी से डिवाइड करने के लिए। फिफ्थ, मॉड्यूलस, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। आवर नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स हमेशा 2 वैल्यूज के बीच कंपैरिजन करते हैं
और रिजल्ट देते हैं ट्रू या फॉल्स। सबसे पहले ग्रेटर देन, ये चेक करता है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से बड़ी है या नहीं। दूसरा लेस देन, ये चेक करता है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से छोटी है या नहीं। तीसरा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब है लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड बड़ी या बराबर होनी चाहिए। फोर्थ लेस देन और इक्वल टू, लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू से छोटी या बराबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा। फिफ्थ इक्वल टू, ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज एक जैसी है या नहीं। एंड लास्ट नॉट इक्वल टू, ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज अलग है या नहीं। तो आवर नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। ये मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि एंड, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए और एक भी कंडीशंस ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा। एंड नॉट कंडीशंस को उल्टा कर देता है। ये ऑपरेटर्स डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, इनका यूज एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। सबसे कॉमन है इक्वल टू ऑपरेटर, जो वैल्यू को डायरेक्टली असाइन करता है। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे प्लस इक्वल टू ऐड करके असाइन करेंगे, माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करके असाइन करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई करके असाइन करेंगे एंड डिवाइड इक्वल टू डिवाइड करके असाइन करेंगे। ये ऑपरेटर्स कोडिंग को छोटा और इजी बना देते हैं। अब बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स की। ये ऑपरेटर्स सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर काम करते हैं। सबसे कॉमन है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है एंड डिक्रीमेंट वैल्यू को 1 से घटा देता है। ये ऑपरेटर्स लूप और कैलकुलेशंस में बहुत यूज होते हैं। एंड आखिरी में दोस्तों आता है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म है डिसीजन मेकिंग का। So our next topic is control structure. C लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमें ये डिसाइड करने की पावर देते हैं कि एक प्रोग्राम का फ्लो कैसे चलेगा, मतलब कौन से स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होंगे और कौन से बाद में। सो द वेरी फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होती हैं तो प्रोग्राम वही स्टेटमेंट प्रिंट करेगा जो इफ ब्लॉक के अंदर लिखा गया। नेक्स्ट इफ एल्स। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम वही स्टेटमेंट प्रिंट करेगा जो इफ ब्लॉक के अंदर लिखा गया है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा जो एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा होता है। नेक्स्ट इफ एल्स इफ, मतलब प्रोग्राम सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करेगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और बाकी कंडीशंस चेक नहीं होंगी। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रोग्राम कंडीशन चेक करेगा और अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई तो लास्ट वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसमें हम यूजुअली एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट देते हैं। सम इम्पोर्टेंट एंड बेसिक टर्म्स ऑफ सी। फर्स्ट सेमीकोलन, ये हर सी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए यूज होता है, मतलब एक लाइन को खत्म करने के बाद सेमीकोलन लगाना जरूरी है। नेक्स्ट प्रिंट एफ, इसका यूज होता है स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए। जो भी टेक्स्ट या वैल्यू आप डिस्प्ले करना चाहते हो उसे प्रिंट एफ के अंदर लिखा जाता है। परसेंटेज डी, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो इंटीजर वैल्यू को होल्ड या रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपको कोई इंटीजर नंबर प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी का यूज करना होता है। बैकस्लैश एन, इसका यूज होता है न्यू लाइन देने के लिए, मतलब जब भी आप आउटपुट प्रिंट करोगे और बैकस्लैश एन यूज करोगे तो कर्सर अगले लाइन में चला जाता है। इन द एंड याद रखो, कोडिंग सिर्फ लाइंस ऑफ कोड नहीं बल्कि एक आर्ट है और इसी आर्ट को सिंपल बनाने के लिए कोड स्मार्ट नोट हार्ड।